सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अवेयरनेस के चैप्टर 10th। आज चैप्टर 10th पढ़ेंगे जिसका नाम है मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे ये मनी क्या होता है, मनी के टाइप्स कितने होते हैं, और लाइक इंडिया की करेंसी सिस्टम कैसे काम करता है, आरबीआई पैसे कैसे इशू करता है, मनी सप्लाई क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ये चैप्टर बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस से सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 1 आपके सामने है जिसमें बता रहा है इंट्रोडक्शन टू मनी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो देखो इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप यहाँ पढ़ते हुए चलना, बाकी मैं आपको पढ़ के पूरा बता देता हूँ। ठीक है, तो मनी वो चीज़ है जो गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पैसा एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ की पेमेंट कर सकते हैं। आज के टाइम में नोट्स, कॉइन्स, बैंक डिपॉजिट और डिजिटल पेमेंट्स ना लाइक सब मनी के फॉर्म्स में। ओके, अब आगे बात करते हैं वाई मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, गुड एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए होता है। हम मार्केट से जो भी सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं उसके बदले पेमेंट करते हैं। ये पेमेंट मनी के थ्रू होती है। डेब्ट्स रिपे करने के लिए, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। अगर किसी ने बैंक से या किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिया है तो उसे वापस करना होता है। मनी डेब्ट रीपेमेंट का काम करती है, वैल्यू स्टोर करने के लिए। ओके, आज कमाया हुआ पैसा फ्यूचर के लिए सेव किया जा सकता है, इसी को वैल्यू स्टोर करना कहते हैं। इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसों का लेन देन। मनी के आने से बाइंग और सेलिंग, याद रखना, मनी के आने से बाइंग और सेलिंग आसान हो जाती है। ठीक है, और लाइक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से, करेंसी नोट्स आपको पता होंगे, 10 रुपये, 20 रुपये, 30, 100, 200, 500 के नोट। सो कॉइन्स कितने हैं, 1, 2, 5, 10, 20 के सिक्के। ठीक है, और ये करेंसी नोट्स और कॉइन्स की बात हुई थी अभी। साथ में बैंक डिपॉजिट्स, लाइक बैंक अकाउंट में रखा पैसा, डिजिटल मनी, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर होने वाला पैसा। ठीक है, मीनिंग ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। ठीक है, ओके, टाइप्स ऑफ मनी के बारे में देखो, पहले बात करेंगे मेटेलिक मनी। जो मनी मेटल्स से बनी होती है उसे मेटेलिक मनी बोलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल के कॉइन्स। ओके, आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मनी के बारे में। स्टैंडर्ड मनी फेस वैल्यू और इंटरेस्टिंग वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं। फेस वैल्यू मतलब होता है कॉइन पर लिखी हुई वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है मेटल की असली वैल्यू, एग्जाम्पल गोल्ड और कॉइन। ठीक है, अब बात करेंगे टोकन मनी की। फेस वैल्यू इंस्ट्रिक्टिक वैल्यू से ज़्यादा होती है, फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होती है, एग्जाम्पल 1 रुपये का कॉइन। कॉइन की असली मेटल वैल्यू 1 रुपये से कम होती है, इसलिए उसे टोकन मनी कहते हैं। अब बात करेंगे सब्सिडरी मनी की। तो सब्सिडरी मनी ये टोकन मनी को सपोर्ट करता है। सब्सिडरी मनी जो है वो टोकन मनी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, लाइक 50 पैसे से 10 रुपये तक के कॉइन सब्सिडरी मनी कहलाते हैं। अब बात करेंगे पेपर कॉइन के बारे में। पेपर से बनी करेंसी को पेपर मनी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मनी के बारे में बात करेंगे, ये गोल्ड और सिल्वर रिजर्व से फुल्ली बैक्ड होती है। कन्वर्टेबल मनी के बारे में बात करेंगे, जिसे गोल्ड या स्टैंडर्ड कॉइन्स में कन्वर्ट किया जा सकता हो। इन कन्वर्टेबल मनी के बारे में बात करेंगे, जिसे गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फिएट मनी। फिएट मनी क्या है, फिएट का मतलब होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी, लाइक गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चलने वाली करेंसी को फिएट मनी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आज इंडिया में चलने वाली करेंसी ना फिएट मनी है। ओके, एग्जाम पॉइंट देख लेना, इंडिया की करेंसी सिस्टम इन कन्वर्टेबल पेपर करेंसी पर बेस्ड होती है, ये भी चीज़ याद रखना। ओके, बात करते हैं लीगल टेंडर मनी के बारे में। लीगल टेंडर मनी देखो, ऐसी मनी जिसे एक्सेप्ट करना कानूनी रूप से ज़रूरी होता है। कोई व्यक्ति इसे लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी। अब बात करेंगे लिमिटेड टेंडर मनी के बारे में। देखो, सिर्फ एक फिक्स लिमिट तक एक्सेप्ट करना कंपलसरी होता है, एग्जाम्पल 50 पैसे के कॉइन और मैक्सिमम 20 तक। ठीक है, अब बात करेंगे अनटाइटल्ड लीगल टेंडर के बारे में। तो अनटाइटल्ड लीगल टेंडर किसी भी अमाउंट की पेमेंट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल ₹1, 2, 5, 10 और 20 के कॉइन्स।
और सभी करेंसी के नोट से भी याद रखना। अब नॉन लीगल टेंडर मनी के बारे में बात करते हैं। इसे एक्सेप्ट करना कंपलसरी नहीं होता है, और चाहे तो एक्सेप्ट करो या मना कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल्स में चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बॉन्ड्स, ट्रेजर बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब बात करेंगे एडजेसेंट मनी की, जिसे नियर मनी कहते हैं। ये एग्जैक्ट मनी नहीं होती है, लेकिन जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे इसमें? बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डिबेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की, 4 स्लाइड में। देखो ये थोड़ा ना इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके वैसे भी पढ़ सकते हो तो और बेनिफिट रहेगा, अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ सकते हो। स्लाइड 4 इंडियन करेंसी सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो इंडिया का करेंसी सिस्टम आरबीआई मैनेज करता है। सबसे पहले ये बात याद रखना, जो इंडिया का करेंसी सिस्टम है वो कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम रहता है। 1957 में ये चीज़ क्या हुई थी? शुरू हुई थी, ये बात याद रखना, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर आरबीआई को मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। लाइक टोटल रिजर्व कितना है? 200 करोड़ का, और गोल्ड रिजर्व कितना है आपके पास? 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व है। डेसिमल कॉइनेज की बात करते हैं। ये कब इंट्रोड्यूस होता है? ये इंट्रोड्यूस होता है 1 अप्रैल 1957 को इंडिया में डेसिमल कॉइनेज सिस्टम शुरू हुआ था। इसके बाद 1 रुपये को 50 पैसे में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे रुपये सिंबल की। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये 15 जुलाई 2010 में हुआ था। ये डी उदया कुमार, ठीक है, डिज़ाइनर थे इसके। ये देवनागरी के रा और रोमन रा का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। एग्जाम फोकस याद रखना, 1957 2010 डी उदया कुमार, ये इसी से पूरा लिंक्ड है, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्लाइड 5 पे चलते हैं। ओके, तो स्लाइड 5 पे करेंसी प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे एंड डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देखो लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, इम्पोर्टिंग प्रिंटिंग प्रेसेस, करेंसी नोट प्रेसेस, ये क्या है? देखो करेंसी नोट प्रेसेस क्या था? नासिक 1920 है, ठीक है। मतलब यहाँ करेंसी नोट्स प्रिंट किए जाते थे। उसके बाद सिक्योरिटी पेपर प्रेस आए थे, वो था होशंगाबाद में 1967 से 68 तक। फिर आया बैंक नोट प्रेस, ये कहाँ था? ये देवास में था। ये मध्य प्रदेश के ही हैं, होशंगाबाद और देवास। अब बात करेंगे यहाँ नोट्स प्रिंट, और देवास 1974 यहाँ नोट्स प्रिंट होते थे। कॉइन मिंट्स आए। फिर कॉइन मिंट्स क्या थे? कॉइन मिंट्स में कॉइन्स बनाने की जगह को मिंट कहते थे। कॉइन्स बनाने की जगह को हम क्या कहते थे? मिंट कहते थे, ठीक है। उसके बाद से लाइक यहाँ पर सिक्योरिटी नोट्स प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद 1962, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक 1922, मॉडर्नाइज करेंसी नोट्स प्रेस मैसूर एंड सलबोनी 1955। फिर कॉइन्स मिंट इन इंडिया है, ये इंडिया में मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में थे। डिमोनेटाइजेशन का है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है लाइक होता है कि करेंसी को लीगल टेंडर स्टेटस से हटा देना, ठीक है, 1946 में। फिर ₹1000 नोट विड्रॉल हुए थे 1978 में। फिर 1000, 5000, 10,000 डिमोनेटाइज हुआ 2016, जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोट्स ना बंद कर दिए गए थे। आपको तो पता ही है, अभी रिसेंट में मूवी भी आई थी, उससे भी बहुत रिलेटेबल करता है, ठीक है, कि पुराने नोट्स बंद किए हुए थे। अब आगे बात करते हैं स्लाइड 6 के बारे में, जिसमें मनी सप्लाई मेजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा हाथ इसमें ना सही नहीं बैठ पाता, बट धीरे धीरे बैठ जाएगा। ओके, मनी सप्लाई का मतलब है पब्लिक के पैसे अवेलेबल टोटल लिक्विड मनी, ठीक है, जिसमें एमओ यहाँ पर लिखा भी है, एमओ रिजर्व मनी। सबसे ज़्यादा लिक्विड मेजर M1 नैरो मनी, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस ओल्डर डिपॉजिट। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं M2, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, फिर M3 ब्रॉड मनी, M1 टाइम डिपॉजिट, फिर M4 M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। इसका लिक्विडिटी ऑर्डर है MO0, लाइक M0 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, फिर MO M1 M2 M3। एग्जाम फोकस में आपको ये चीज़ें याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि M1 नैरो मनी, M3 ब्रॉड मनी, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट लेंडर और लाइक इन चीज़ों से लिंक्ड होते हैं ये सारी चीज़ें। तो लिक्विडिटी ऑर्डर जो होता है ना, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी रहेगा आपका, ये वाला पॉइंट, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओके, सो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट लेंडर और बोरोवर के बीच पैसा ट्रांसफ़र करने का एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स मैक्सिमम 1 ईयर तक रहता है इसमें।
ठीक है, और साथ में कैपिटल फंड जो रहता है वो लॉन्ग टर्म फंड तक रहता है, 1 साल से ज़्यादा। फिर कमोडिटी मार्केट आता है जिसमें आपको गोल्ड, ऑयल, वीट, कॉफ़ी जैसी चीज़ें मिलती हैं और इन सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है। फिर आते हैं इंश्योरेंस मार्केट की बात करते हैं जिसमें रिस्क ट्रांसफ़र करने का मार्केट रहता है ये। फिर फोरेक्स आता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, ये करेंसीज की बाइंग और सेलिंग करता है। ठीक है, करेंसी ट्रेडिंग एग्जाम फोकस में आता है ना। मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म कहते हैं, कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्लाइड 8, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कॉल मनी सिर्फ 1 दिन के लिए बोरिंग रहती है, नोटिस मनी 2 से 14 दिन तक, फिर टर्म मनी आता है जिसमें 14 दिन से ज़्यादा रहता है। फिर ट्रेजर बिल के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म बोरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसके टाइप्स के रहते हैं 14 दिन, 91 डेज, 182 डेज, 364 दिन, ये सब रहता है। फिर कमर्शियल पेपर कब इंट्रोड्यूस होता है, यहाँ से ना थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट हो जाता है। कमर्शियल पेपर कब इंट्रोड्यूस हुए थे, 1990 में। इनकी मिनिमम अमाउंट क्या थी, 5 लाख रुपए थे। मैच्योरिटी क्या थी इसमें, 7 दिन से लेकर 1 साल तक के। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी इसमें। बाकी मिनिमम अमाउंट 1 लाख का, मैच्योरिटी वही 7 मंथ्स टू 1 ईयर। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस एग्रीमेंट। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। लाइक बैंक्स RBI से शॉर्ट टर्म फंड्स लेने के लिए सिक्योरिटीज़ बेचते हैं और बाद में वापस खरीदते हैं। ठीक है, CBLO CCIL ऑपरेट करता है इसको, और लाइक नवंबर 2018 में डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था। ओके, अब हम लास्ट स्लाइड पे आते हैं, म्यूचुअल फंड्स की स्लाइड है ये। हाँ, म्यूचुअल फंड्स, और इसमें कुछ 1 लाइनर रिवीजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करके शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। रेगुलेटर्स में क्या, इसमें फर्स्ट म्यूचुअल फंड है UTI 1963। फिर ये ओपन एंडेड फंड था बढ़िया तरीके से। ठीक है, और उसके बाद से कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। फिर क्लोज एंडेड फंड के बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू ही बाय कर सकते हैं। फिर ऑफशोर फंड आया जिसमें फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर NAV नेट एसेट वैल्यू लाइबिलिटीज़, ये डेली कैलकुलेट होती हैं। ठीक है, और इसमें 1 लाइनर रिवीजन है, इसका आप बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जो भी पढ़ा है उसके ये पूरे 1 साइडेड। M1 के बारे में, M3 UTI CBLO कब डिसकंटिन्यूअस हुआ था, रुपए का सिंबल, DY, 1 लाइनर रिवीजन, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से, नीचे भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं MCQ से। MCQ जल्दी रिवीजन करवा देता हूँ मैं। इंडियन रुपीज़ 1 कॉइनिस, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन टोकन मनी बोलते हैं, क्योंकि रुपए एक की फेस वैल्यू उसकी मेटल वैल्यू से ज़्यादा होती है। ठीक है, बस 1 मिनट रुकना। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रुपए सिंबल वॉज इंट्रोड्यूस इन, रुपए सिंबल कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 2010 में हुआ था। पूरी डेट याद रखना, इसकी पूरी डेट थी 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई 2010। ठीक है, आगे बात करते हैं। रुपए सिंबल वॉज डिजाइन बाय, रुपए का सिंबल किसने डिजाइन करा था, तो D उदय कुमार। अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट में भी आपको मैंने बताया था, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन, विच इज़ नोन एज नैरो मनी, M1, विच इज़ नोन एज ब्रॉड मनी, M3, ये सब हमने ऊपर पढ़ा है। कमर्शियल पेपर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1990, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। ट्रेजर बिल इशूड बाय, ट्रेजर बिल किसके थ्रू इशूड होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। वो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए इस चीज़ को इशू करती है। ठीक है, विच रेगुलेटर कंट्रोल्स म्यूचुअल फंड, SEBI। CBLO कब डिसकंटिन्यू हुआ था, 2018 में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में डाला हुआ है। फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया वॉज UTI। ओके, लाइक 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था UTI। ठीक है, ये बात याद रखना। तो आज हमने चैप्टर 10 मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट कर दिया है। आज हमने मनी के टाइप्स, इंडियन करेंसी सिस्टम, रुपी सिंबल, डीमोनेटाइजेशन और तमाम चीज़ पढ़ी थी। और ये सारी चीज़ें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ ना, वो फटाफट कंप्लीट में करवा पा रहा हूँ जितनी जल्दी मुझसे हो सकता है। अब इसके बाद अभी एग्जाम्स बहुत पास में, उसके बाद हम हर एक चीज़ को शॉर्ट्स वीडियो में और डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। अभी बस ये कि आपको प्रॉपर नोट्स मिल पाए। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं भी आ रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास नोट्स रखोगे ना, आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आपको इसकी प्रॉपर PDF चाहिए तो मुझे बता देना, मैं PDF कमेंट सेक्शन में आपको, या फिर मेल वगैरह जो भी मुझसे हो सके वो मैं करवा दूँगा।
ठीक है। सो लाइक ये चैप्टर बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया तरीके से MCQs भी हमने कवर कर लिए। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट के बारे में। ऐसे जल्दी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान रखिए और कुछ भी डाउट हो बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना कैसा है, क्या गलतियाँ हुई हैं वो भी बताते हुए चलना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।